हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम करने वाले हैं ध्येय आईएएस का टेस्ट। और ये है ध्येय आईएएस का जो टेस्ट वो आरओ एआरओ के लिए है। आरओ एआरओ का जो टेस्ट सीरीज है ध्येय आईएएस का वो हमने स्टार्ट किया है और आज उसी क्रम में हमारा ये सामान्य हिंदी का पहला टेस्ट है जिसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम टोटल जो है हिंदी के 60 प्रश्नों को देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसके पहले भी ध्येय आईएएस का मैंने टेस्ट फर्स्ट जो जीएस का था उसको करवा दिया है, वो उसका वीडियो आ चुका है मेरे चैनल पे। और इसके अलावा जो पीसीएस मंत्रा का टेस्ट है आरओ एआरओ का उसको भी मैंने 6 टेस्ट तक अपने चैनल पे करवा दिया है। जिन लोगों ने उसकी वीडियोस को नहीं देखा है प्लीज़ वो जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, आपके काम लायक लग रही है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए। चलिए फिर हम देखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। चलिए, इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे पर्यायवाची का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक पर्यायवाची है जो इंद्र का नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है उपेंद्र, पुरंदर और जिष्णु, ये तीनों जो हैं वो इंद्र के पर्यायवाची हैं, परंतु मुकुंद जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये विष्णु का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। विष्णु का पर्यायवाची मुकुंद है, ना कि इंद्र का। इसके अलावा उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु, शक्र, सचीपति, ये सभी जो हैं वो इंद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए जो सन्यासी शब्द है इसका पर्यायवाची कौन नहीं है ये बताना है हमें। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अंत। अंत जो है वो सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अंत जो है वो संहार का पर्यायवाची है। इसके अलावा विरत, दंडी और परिवारजक, ये तीनों ही जो हैं वो सन्यासी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। यहाँ पे एक युग्म बताना है जो पर्यायवाची सही नहीं है। देखिए उदारता, उदारता का जो पर्यायवाची होता है वो औदार्य होता है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। कल्पत्रु, कल्पत्रु का जो पर्यायवाची है वो सुरतरु होता है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और लोकेश, लोकेश जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, ये ध्यान रखिएगा। लोकेश जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, ना कि शिव का। इस वजह से ये गलत होगा, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। और विधु जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची, ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है। देखिए जो प्रभूत शब्द है ये किसका पर्यायवाची है। तो प्रभूत जो है वो बहुत का, पर्याप्त का और प्रचुर तीनों का ही है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। प्रभूत मतलब बहुत होता है, पर्याप्त होता है, प्रचुर होता है, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प जो है शुद्ध है, बताना है कौन सा एक विकल्प जो है वो सभी एक ही चीज के पर्यायवाची हैं, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सिंधु सुता, कमला, भार्गवी, पद्मा, ये जो पर्यायवाची हैं ये भी सभी जो है वो सही सुमेलित हैं। और ये सभी किसके पर्यायवाची हैं तो भी ध्यान रखिएगा, ये सभी जो है वो लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, ये ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी के जो पर्यायवाची हैं सिंधु सुता, कमला, भार्गवी, पद्मा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नखायुध, चित्रक, शार्दूल किसके पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए नखायुध, चित्रक, शार्दूल, ये तीनों ही जो हैं वो सिंह के पर्यायवाची हैं, इसलिए इसका सही जवाब भी हो जाएगा। ये तीनों जो हैं वो सिंह के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विशिख, विशिख का पर्यायवाची शब्द है। देखिए जो विशिख शब्द है इसका जो पर्यायवाची है वो है बाण, बाण का मतलब होता है विशिख, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, बाण। बाण का पर्यायवाची है विशिख। और देखिए इसके अलावा जो है और भी जो बाण के पर्यायवाची होते हैं वो तीर होते हैं, शर होते हैं, आशुग होते हैं, शिलीमुख होते हैं, इसु होते हैं, नाराज होते हैं, सारंग, ये सभी जो है वो बाण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सम्राट का पर्यायवाची शब्द है। देखिए जो सम्राट शब्द है इसका जो पर्यायवाची है वो है अधीश्वर। अधीश्वर जो है वो सम्राट का पर्यायवाची है, इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, अधीश्वर। सम्राट का पर्यायवाची अधीश्वर है, ये ध्यान रखिएगा। अधीश्वर हो गया, अधिपति हो गया, राजा धीराज हो गया, महाराज हो गया, ये सभी जो है वो सम्राट के पर्यायवाची हैं। जगत, जगत का तो पर्यायवाची पता ही है सबको, जगत का संसार होता है। मुकुंद जो है, मुकुंद का पर्यायवाची जो होता है वो कृष्ण का पर्यायवाची है मुकुंद। और भूषण, भूषण मतलब गहना, ये गहना का पर्यायवाची है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है। देखिए यहाँ पे तलवार का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो तलवार का जो पर्यायवाची शब्द है वो है करवाल, सही जवाब सी हो जाएगा। तलवार का पर्यायवाची करवाल, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए इसके तरु जो है और ये द्रुम, ये दोनों तरु और द्रुम, ध्यान रखिएगा, तरु और द्रुम ये दोनों जो है वो वृक्ष के पर्यायवाची हैं। और पिशुन जो है ये कौवे का पर्यायवाची है।
ये कौवे का पर्यायवाची है पिशु। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, रेवती रमण। रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? देखिए जो रेवती रमण है वो बलराम का पर्यायवाची, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बलराम का जो पर्यायवाची है वो है रेवती रमण। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? देखिए अभी हमने 10 क्वेश्चन पर्यायवाची के देखे थे, अब हम जो 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं वो विलोम के देखने वाले हैं। तो कथित का विलोम क्या होगा? तो जो कथित शब्द है इसका विलोम जो होता है वो अकथित होता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो विलोम होता है वो होता है अकथित। तो ऑप्शन में तो दिया ही नहीं गया है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कथ्य का जो विलोम होता है, ध्यान रखिएगा, कथ्य का विलोम अकथ्य होता है और कथनी का विलोम अकथनी होता है। इसके आगे आ लगा देंगे तो इसका विलोम जो है वो अकथनी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वंध्या का विलोम है। देखिए वंध्या का विलोम क्या है? तो वंध्या का विलोम जो है वो उर्वरा होता है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। वंध्या का विलोम उर्वरा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताना है कौन सा जो एक युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे शब्द दिए हैं, उनके विलोम दिए हैं। देखिए इति, इति का जो विलोम होता है वो अथ होता है, बिल्कुल सही है। उत्साह का विलोम निरुत्साह होता है, भी बिल्कुल सही है, सुमेलित है। खंडन का विलोम विखंडन नहीं होता, ध्यान रखिए, खंडन का विलोम खंडन का जो विलोम होता है वो मंडन होता है। तो इस प्रकार जो है सी इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, ये सुमेलित नहीं है। गृही का विलोम सन्यासी होता है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, नैसर्गिक का विलोम है। देखिए जो नैसर्गिक शब्द है इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा अनैसर्गिक और कृत्रिम, दोनों ही होगा। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, दोनों जो है वो नैसर्गिक के विलोम हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण नहीं है? अर्थात वो पूछ रहा है कौन सा जो है वो सही सुमेलित है, ये बताना है। यहाँ पे ये शब्द दिए हुए हैं और ये वहाँ पे विलोम दिया हुआ है। तो देखिए जो पहला है आहार और विहार, देखिए ये कोई सुमेल ही नहीं है क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं। सेकंड है अनुग्रह, अनुग्रह जो शब्द होता है इसका जो विलोम होता है वो विग्रह होता है। ध्यान रखिएगा, अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। निद्य, निद्य का विलोम जो होता है वो वद्य होता है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। और आमिष का जो विलोम होता है वो सामिष नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जब आमिष का जो विलोम होता है वो निरामिष होता है, आमिष का जो विलोम होता है वो निरामिष होता है। इस प्रकार इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है विधि का विलोम है। देखिए जो विधि शब्द है इसका विलोम जो होगा वो हो जाएगा निषेध। विधि का विलोम जो होता है वो निषेध होता है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा, निषेध। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, लब्ध। लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है। देखिए जो लब्ध शब्द है इसका जो विलोम होगा वो होगा प्रदत्त, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। लब्ध का जो विलोम होता है वो होता है प्रदत्त। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हे का विलोम है। देखिए जो हे शब्द है, हे का विलोम बताना है, तो हे का विलोम हो जाएगा उपादेय, हे का विलोम उपादेय, सही जवाब सी हो जाएगा, हे का विलोम उपादेय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक गलत है, बताना है कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, विलोम शब्द दिया हुआ है। देखिए सुगम, सुगम का विलोम अगम होता है, बिल्कुल सुगम का विलोम अगम होता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। क्षीण का विलोम पुष्ट होता है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। इसके अलावा शूरता, शूरता जो होता है इसका विलोम वीरता नहीं होता, बल्कि तो शूरता का वीरता पर्यायवाची हो गया, तो ये गलत सुमेलित है। शूरता का जो विलोम होगा वो होता है भीरुता, ये ध्यान रखिएगा, इसका विलोम होता है भीरुता। तो इस प्रकार जो होगा सी वाला जो है वो युग्म सही सुमेलित नहीं है। और जो लिप्त होता है, लिप्त का जो विलोम होता है वो निर्लिप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए शब्द दिए हैं, विलोम शब्द दिए हैं, तो पूछ रहा है कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। तो नश्वर, नश्वर का जो विलोम होता है वो होता है शाश्वत, ध्यान रखिएगा, नश्वर का विलोम शाश्वत होता है। नित्य का विलोम अनित्य होता है और अमर का मर्त्य होता है, तीनों ही जो है वो सही सुमेलित है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, जो सभी हैं वो सुमेलित हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। देखिए पूर्व और उत्तर जो दिशाएं हैं, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है और यहाँ पे ईस्ट होता है। तो पूछ रहा है कि पूर्व और उत्तर दिशाओं के जो मध्य का कोण होता है उन कोण को क्या कहा जाता है। देखिए वो जो पूर्व और उत्तर दिशाओं के जो मध्य का कोण होता है उसको ईशान कोण कहते हैं, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, उसको ईशान कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको जो है वो ईशान कहा जाता है। इसके अलावा जो पश्चिम और उत्तर होता है, इनके जो मध्यस्थ कोण होते हैं उनको वायव्य कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इनको जो है वो वायव्य कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। देखिए जो अभिजात शब्द है ये कौन से एक वाक्य खंड के लिए सही शब्द है, तो यहाँ पे एक जो वाक्य
वाक्यखंड होता है उसके लिए एक शब्द बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अभिजात मतलब होता है जो अच्छे कुल में जन्म लेने वाला होता है, उसको अभिजात कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि जो वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द क्या है? देखिए जो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है उसको अधित्यका कहा जाता है, अधित्यका कहा जाता है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, अधित्यका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 होगा, बहुत दिनों पहले ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? देखिए जो स्त्री बहुत दिन पहले ब्याही हो उसके लिए जो एक शब्द है उसको कहते हैं प्रौढ़ा। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, प्रौढ़ा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा बेमेल शब्द है। तो देखिए सूर्योदय का पूर्व का समय, देखिए जो सूर्योदय के पूर्व का समय होता है उसको अरुणोदय कहा जाता है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। जो कल्पना से परे होता है उसको कल्पनातीत कहा जाता है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और जो इतिहास से संबंध रखने वाला व्यक्ति होता है उसको ऐतिहासिक नहीं कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, उसको ऐतिहासिक नहीं कहा जाता बल्कि उसको ऐतिहासिक कहा जाता है, ऐतिहासिक कहा जाता है। इस प्रकार जो है सही जवाब सी हो जाएगा, सही सी वाला जो है वो सुमेल नहीं है। इसके अलावा जो डी है, किए गए उपकार को जो मानने वाला व्यक्ति होता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब सी हो जाएगा, इतिहास से जो संबंध रखने वाला व्यक्ति है उसको ऐतिहासिक कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द क्या है? देखिए जो आगे होने वाला है इसको हमेशा भावी कहा जाता है, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, भावी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, दुर्गे शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है? देखिए जो दुर्गे शब्द है के लिए जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कि जो कठिनता से जाना जा सके उसी को दुर्गे कहा जाता है, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा, जो कठिनता से जाना जा सके। गे का मतलब ही होता है कि जिसको जाना जाए, तो दुर्गे मतलब होता है जिसको कठिनता से जाना जाए, दुर्गम तरीके से जाना जाए, उसी को कहा जाता है दुर्गे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, अपना हित अहित सोचने में समर्थ एक वाक्यखंड है, इसके लिए एक सही शब्द क्या है? देखिए अपना हित अहित सोचने में जो समर्थ होता है उसके लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है वो होता है विवेकी व्यक्ति। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, विवेकी। विवेकी व्यक्ति का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपना हित अहित सोचने में समर्थ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश क्या है? देखिए जो प्रतिवादी होता है, एक तो वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है। तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, देखिए जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसको अभियुक्त कहा जाता है, उसको अभियुक्त कहा जाता है। और जो मुकदमा दायर करता है, तो जो मुकदमा दायर करेगा उसको वादी कहा जाता है, और जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करेगा उसी को प्रतिवादी कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जिसकी गणना न की जा सके, जिसकी गणना न की जा सके ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी गणना न की जा सके ऐसे वाक्यांश के लिए अगणनीय शब्द का प्रयोग किया जाएगा, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, अगणनीय शब्द। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, अवश्य किस एक का तत्सम शब्द है? देखिए तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द होते हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, और जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है उसको तद्भव कहा जाता है। तो जो संस्कृत फॉर्म में शब्द होता है, जो ओरिजिनल शब्द होता है उसको तत्सम कहा जाता है। तो अवश्य जो है शब्द, इसका तत्सम शब्द का हमें बताना है, तो इसका जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ओस। इसका तत्सम ओस है। देखिए जो अमावस है, अमावस जो है वो अमावस्या का तत्सम है, ध्यान रखिएगा, ये अमावस्या का तत्सम है, अर्थात अमावस जो है ये तत्सम है और इसका जो तद्भव है वो अमावस्या है। आढ़त जो है, आढ़त ये तत्सम है किसका? तो ये ध्यान रखिएगा आद्यत्व का, ये आद्यत्व का जो है वो तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की जो है वो सही जोड़ी नहीं है, ये बताना है। देखिए यहाँ पे जो है वो तत्सम शब्द दिए हैं और यहाँ पे जो दिया है वो तद्भव शब्द दिया हुआ है, बताना है कौन सी जोड़ी जो है इनकी सही नहीं है। देखिए चक्र का जो तद्भव होगा वो चवर्ण होगा, ये बिल्कुल सही है, और जो षटक का तत्व है वो षटक है, भी बिल्कुल सही है। और ज्ञाति गृह जो है वो परख का तत्सम नहीं है, गलत है। परख जो है ये एक तद्भव शब्द है, ऊपर लिखा ही है, और इसका जो तत्सम होगा ये ध्यान रखिएगा, परख का जो तत्सम होता है वो होता है परीक्षा, तो ये इसका होता है परीक्षा, तो परख का जो तत्सम है वो है परीक्षा, ये ध्यान रखिएगा। और जो मक्षिका होती है इसका जो तत्सम तद्भव होगा वो हरिद्रा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म जो है वो गलत है, ये बताना है। तो ये जो है वो तत्सम शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पे जो है वो तत्भव शब्द दिया हुआ है, तो बताना है कौन सा युग्म जो है वो गलत है। देखिए ज्ञान जो तत्सम है वो तत्भव इसका होगा जानना, बिल्कुल सही सुमेलित है। और तामा जो तत्भव है इसका तत्सम ताम्र होता है, बिल्कुल सही है। और फिटकिरी का जो तत्सम होता है तोक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। फिटकिरी का जो तत्सम होता है इसका तत्सम जो होगा वो होगा स्फटिक, ध्यान रखिएगा, इसका जो तत्सम होगा वो स्फटिक होगा। स्तोक जो है इसका
जो तत्सम होगा वो होगा थोड़ा। तो इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। प्रणाल का जो तत्सम है इसका तत्भव होता है परनाला। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ध्यान रखिएगा। स्तोक जो है इसका तत्सम हो जाएगा थोड़ा और फिटकरी का तत्सम हो जाएगा स्फटिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन। नक्र, नक्र जो है तत्सम शब्द का तद्भव होगा। ये नक्र जो है एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए इसका जो तद्भव होगा वो होगा नाक। नाक का तत्सम नक्र होता है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नाक जो है वो नक्र का तद्भव रूप है। ये नक जो है वो तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा नाखून। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो तत्भव होगा वो नाखून होगा। और नया जो है ये एक तत्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा, इसका जो तत्सम होगा वो होगा नव्य। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है। बछड़ा का सही तत्भव है। देखिए जो बछड़ा शब्द है इसका सही तत्भव बताना है, तो इसका सही तत्भव होगा वत्स। का सही जवाब ए हो जाएगा। बछड़ा जो है वो वत्स का तत्भव शब्द है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा जो है वो तत्सम नहीं है। देखिए प्रतिवेशी, ध्वनि और दीपावली, ये तीनों ही जो हैं ये तत्सम शब्द हैं। ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही जो है वो तत्सम शब्द हैं। प्रतिवेशी जो है इसका तत्भव क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इनका जो तत्भव होगा वो होगा पड़ोसी। और ध्वनि, ध्वनि का धुन होगा तत्भव। और दीपावली जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तत्भव होगा दिवाली। जबकि जो थोड़ा शब्द है, थोड़ा जो है ये एक तत्भव शब्द है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। थोड़ा जो है एक तत्भव शब्द है, अभी हमने जस्ट पीछे ही देखा था। थोड़ा जो है इसका तत्सम होगा स्तोक। ध्यान रखिएगा इसका जो होगा वो स्तोक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। एक तत्सम शब्द है, इसे बताना है कौन सा एक शब्द जो है वो तत्सम है। तो देखिए भीतर जो है एक तत्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा अभ्यंतर। ये ध्यान रखिएगा, उसका जो तत्सम होगा वो होगा अभ्यंतर। बेड़ जो है ये एक तत्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा बदरी। रैन जो है ये रैन जो है एक तत्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा वो होगा रजनी। और प्राघूर जो है एक तत्सम शब्द है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। प्राघूर जो है तत्सम है और इसका जो तत्भव होगा, इसका जो तत्भव शब्द होगा वो होगा पाहुन। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो तत्भव होगा वो होगा पाहुन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्भव शब्द है। यहाँ पे बताना है कौन सा एक तत्भव शब्द है। मक्खन है, शकुन है, हस्ती है, शून्य है। तो यहाँ पे जो तत्भव पूछ रहा है, अर्थात जो तत्सम के जो बिगड़े हुए रूप होते हैं, जो अशुद्ध रूप होते हैं, उनको तत्भव कहा जाता है। तो इसमें जो 38 है, इसमें जो तत्भव शब्द है वो है मक्खन। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, मक्खन। मक्खन जो एक तत्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा, इसका तत्सम होगा वो भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वो है मृक्षण। का सही जवाब मृक्षण। मक्खन का जो एक तत्सम शब्द, तत्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो मृक्षण होगा। बाकी जो है वो सही सुमेलित है। ध्यान रखिए ये शकुन जो है ये एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो सगुन होगा। और शून्य जो है ये एक तत्सम शब्द है और इसका जो तत्भव होगा वो शून्य होगा। और हस्ती जो है ये एक तत्भव शब्द, तत्सम शब्द है और इसका जो तत्भव होगा वो हाथी होगा। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। हथौड़ा का तत्सम है। देखिए जो हथौड़ा शब्द है इसका तत्सम क्या होगा। हथौड़ा का तत्सम हस्त होता है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, हस्त। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ये तत्सम दिया हुआ है और ये तद्भव शब्द दिए हुए हैं। तो सपत्नी, सपत्नी जो है तत्सम का, उसका तद्भव सौत होता है। और कर्पूर जो तत्सम है इसका जो तत्भव होता है वो कपूर होता है। और जो षंड होता है इसका जो तत्भव होता है वो सांड होता है, भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और जो शक्कर जो है ये एक तत्सम शब्द नहीं है, ये तत्भव शब्द है। ये ध्यान रखिएगा, ये तत्भव शब्द है। और जो शर्करा है ये है तत्सम। तो यहाँ पे क्या है ना कि उल्टा लिखा हुआ, इसको यहाँ होना चाहिए था, इसको यहाँ होना चाहिए था। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पे बताना है कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए परलौकिक, परलौकिक नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये अशुद्ध रूप में लिखा है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा पारलौकिक। ये ध्यान रखिएगा, उसका जो शुद्ध रूप होगा वो पारलौकिक होगा। उत्ग्रीव, उत्ग्रीव जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा उद्ग्रीव, को उद्ग्रीव आधा रहेगा। रचयिता जो है ये भी गलत लिखा है, ध्यान रखिएगा। रचयिता में बड़ी की मात्रा नहीं होती है,
इसका सही इस तरीके से वर्तनी होगी रचयिता। तो इस प्रकार तीनों जो है वो गलत लिखे थे, शुद्ध जो था वो एक ही लिखा था डी, दौबरले। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी है? यहाँ पे भी अशुद्ध वर्तनी हमें बतानी है। 42 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अधोगति, अधोगति तो बिल्कुल सही लिखा है। जानवी, देखिए जानवी जो है ये गलत लिखा हुआ है। जानवी ऐसे नहीं लिखा जाता है, जानवी ऐसे लिखा जाता है। तो इस वजह से जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। और गुड़ीगढ़ ये बिल्कुल सही लिखा है और त्याज्य बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? यहाँ पे हमें देखिए शुद्ध शब्द बताना है। देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो है आनुषंगिक। आनुषंगिक ऐसे, ये आनुषांगिक लिखा है, आनुषांगिक लिखा है, आनुषांगिक लिखा है, ये होता है आनुषंगिक। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। इस तरीके से आनुषंगिक लिखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। निम्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का यहाँ पे भी चयन करना है। देखिए सदोपदेश, सदोपदेश को सदोपदेश नहीं बोला जाता है। इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है सदुपदेश। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो शुद्ध रूप होता है वो सदुपदेश होता है। और विदुषी, विदुषी जो है ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे द पे बड़ा उ की मात्रा लगा है यहाँ पे, जबकि छोटा उ की मात्रा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा विदुषी। व्यवसायिक, देखिए जो व्यवसायिक शब्द है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा व्यवसायिक। और मनोकामना, देखिए मनोकामना नहीं होता, एक अशुद्ध लिखा हुआ है। इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा मनोकामना। इस प्रकार जो होगा सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। शुद्ध वाक्य चुनना है। तो वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। देखिए वेदों में 6 अंग नहीं माने जाते हैं, गलत, अशुद्ध लिखा है। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, ये भी गलत है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, देखिए बिल्कुल सही है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। तो ये सही होगा, बाकी जो है वो अशुद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बताना है अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। देखिए यहाँ पे जो टिप्पणी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। मिष्टान जो है वो भी सही लिखा है। तात्कालिक ये भी सही लिखा है। और राहुल सांस्कृत्यायन, देखिए राहुल सांस्कृत्यायन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, बल्कि राहुल सांकृत्यायन होता है। तो इस प्रकार जो है सही जवाब इसका डी हो जाएगा। डी वाला जो है वो गलत वर्तनी लिखी हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, बताना यहाँ पे कौन सा जो है एक शुद्ध वाक्य है 47 का। तो मधु मोहन या सोहन जाएगा, देखिए यही बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, मधु मोहन या सोहन जाएगा, यही एक सही है। क्योंकि अगर 3 वर्ड होते हैं तो पहले में कॉमा लगता है, फिर मोहन या जो भी है मोहन या सोहन, तो इसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है। तो पहला सही होगा। इसके अलावा मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जा रहा नहीं होगा, दिल्ली जा रहे हैं होगा। इस वजह से जो है ये वाला शुद्ध हो जाएगा। पेड़ से फल आ रहे हैं, देखिए पेड़ से फल नहीं आ रहा है, पेड़ पर फल आते हैं, तो इस वजह से अशुद्ध हो जाएगा। अनेकों बार देख चुका हूं मैं, देखिए अनेकों बार नहीं होता है, यहाँ पे होता है अनेक बार देख चुका हूं मैं। तो इस प्रकार ये अशुद्ध थे, शुद्ध जो था वो ए था। नेक्स्ट हम देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है, यहाँ पे बताना है कौन सा जो है वो शुद्ध है। तो इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, देखिए इतनी आलस्यता ठीक नहीं है नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे होता है इतना आलस्यता ठीक नहीं है, इस वजह से ये अशुद्ध हो गया। मैंने गुरु का दर्शन किया, देखिए मैंने गुरु का दर्शन नहीं किया, मैंने गुरु के दर्शन किए, इस वजह से ये भी अशुद्ध हो जाएगा। आज बजट के ऊपर बहस होगी, देखिए आज जो है वो बजट के ऊपर नहीं होता बल्कि आज बजट पर बहस होगी, इस वजह से ये भी अशुद्ध हो जाएगा। और डी है ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ये बिल्कुल शुद्ध है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य का यहाँ पे चयन करना है, बताना है कौन सा जो है एक वाक्य वो अशुद्ध है। तो पहला है मैंने बोला कल मत आना, तो देखिए इसमें जो है ये शुद्ध है, मैंने बोला कल मत आना बिल्कुल सही लिखा है। और ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। और सी है कि आज रविवार का दिन है, देखिए आज रविवार का दिन नहीं होता है बल्कि होता है आज रविवार है, तो ये दिन नहीं होता है, इस वजह से जो है ये अशुद्ध होगा, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। और डी वाला भी सही है कि 1 गिलास पानी दीजिए, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य जो है वो अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य यहाँ पे हमें बताना है। देखिए मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, देखिए मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण नहीं होगा, यहाँ पे शब्द होना चाहिए पौधरोपण कराया, ये ध्यान रखिएगा, पौधरोपण कराया, इस वजह से जो है पहला ही वाक्य इसका अशुद्ध हो जाएगा, इसका सही जवाब ए होगा। बी जो है सविता हिंदी की शोधार्थी है, ये शुद्ध है। कृष्ण जो है पीताम्बर धारण करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। और काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया है, बिल्कुल ये भी सही शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ
पे विशेषण और विशेष्य के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो पहला है कि एक विशेष्य पद है, यहाँ पे बताना है कौन सा एक विशेष्य है। देखिए विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है, और जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। यहाँ पे विशेष्य कौन है 51 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए जो स्त्रीण है, स्त्रीण जो है ये एक विशेषण शब्द है, इसका विशेष्य क्या होगा, तो इसका विशेष्य जो होगा वो स्त्री हो जाएगी। मात्रक जो है ये भी एक विशेषण शब्द है, और इसका जो विशेष्य होगा वो होगा माता। तो माता का जो विशेषण है वो मात्रक है, स्त्री जो है ये एक विशेष्य है, और इसका जो विशेषण होगा वो स्त्रीण होगा। और विधान, विधान जो है ये एक विशेष शब्द है, ध्यान रखिएगा ये एक विशेष शब्द है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। तो विधान का जो विशेषण होगा ये ध्यान रखिएगा वो होता है वैधानिक, विधान का विशेषण वैधानिक होता है। क्षुब्ध जो है एक विशेषण शब्द है, और इसका जो विशेष्य होगा वो हो जाएगा क्षोभ। इस प्रकार जो है देख लीजिएगा इसमें विशेष्य कौन था, तो विधान था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है। यहाँ पे मतलब विशेषण नहीं है तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, विशेष से पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा यहाँ पे विशेष से पूछ रहा है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। गौरव, गौरव जो है वो एक विशेषण नहीं है बल्कि वो एक विशेष से है, क्योंकि गौरव जो है ये इसका जो विशेषण होगा वो होगा गौरवान्वित, ध्यान रखिएगा उसका जो विशेषण होगा वो होगा गौरवान्वित। और इष्ट जो है ये एक विशेषण शब्द है, इसका जो विशेष से होगा वो हो जाएगा एषण। और आर्ष जो है ये भी एक विशेषण शब्द है, और ये ऋषि का जो है ये इसका जो विशेष से होगा वो हो जाएगा ऋषि। घृणित जो है एक विशेषण है, और ये घृणा का विशेषण है, तो घृणा क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है। देखिए उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा जो होगा वो गुणवाचक, गुण बता रहा है। तो देखिए गुण क्या है, तो वो पागल आदमी है, तो पागल जो शब्द है उसकी आदमी की विशेषता बता रहा है, इसके गुण को बता रहा है, इसलिए इसका सही जवाब भी हो जाएगा पागल जो होगा वो गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित युग्मों में वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण में कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित है, ये बताना है। तो पहला है कि तुलसी के समान। देखिए तुलसी के समान जो होता है उसका विशेषण पवित्र होता है, बिल्कुल सही है। और मृत्यु के समान निश्चित, इसकी विशेषता निश्चित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और अंगद के जो पाव के समान होता है उसको अटल कहा जाता है, उसकी विशेषता अटल है। तो तीन ही जो सही सुमेलित है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा, सभी जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में प्रविशेषण, प्रविशेषण होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहा जाता है। तो पूछ रहा प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। देखिए इसमें जो प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है, पहला है कमला अति सुंदर लड़की है। देखिए यहाँ पे सुंदर तो खुद विशेषता है, लेकिन इसकी विशेषता बता रहा अति, ये शब्द मतलब अति सुंदर है, तो इसलिए यहाँ पे प्रविशेषण का प्रयोग हुआ, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक ही है, राम चंचल लड़का है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें लाल जो है इसका विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है, बताना है कहाँ पे जो है सभी विशेषण दिए हुए हैं। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी। बी जो है ये सभी जो दिए हुए हैं अनासक्त, ऐतिहासिक, महत और सरीखा, ये सभी जो है वो विशेषण है। अनासक्त जो है इसका जो विशेष से होगा, ध्यान रखिएगा, वो अनासक्ति होगा, वो अनासक्ति होगा। और ऐतिहासिक जो विशेषण है इसका जो विशेष से होगा वो इतिहास होगा। और महत, महत जो विशेषण है इसका जो विशेष से होगा वो महत्व होगा। और सरीखा जो है ये खुद ही गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। एक विशेषण विशेष युग्म कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो देखिए पथ, जो पथ है एक विशेष से है और इसका विशेषण पाथेय होता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। फेन विशेष से है, इसका विशेषण फेनिल होता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। विरोध जो है वो एक विशेष से है और इसका जो विशेषण होता है वो विरुद्ध होता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। परंतु हार्दिक जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हार्दिक एक विशेषण शब्द है, हार्दिक जो है एक विशेषण शब्द है और इसका जो विशेष से होगा वो होगा हृदय। तो इस प्रकार जो है ये आगे पीछे लिखा हुआ, पहले विशेष से था फिर विशेषण था, तो ये उल्टा क्रम लिखा हुआ, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन, लिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष है, यहाँ पे एक विशेष बताना है। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 58 का वो हो जाएगा बी, अंतर। अंतर जो है एक विशेष शब्द है, इसका जो विशेषण होगा वो होगा आंतरिक, इसका जो विशेषण होगा वो आंतरिक होगा, इस प्रकार इसका सही जवाब बी हो जाएगा। इसके अलावा अजित जो है एक विशेषण है, अधिकारी भी विशेषण है और आंतरिक तो यहाँ पे इसी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर
59 क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। देखिए, जो विकारी शब्द जिससे संज्ञा की जो व्याप्ति है वो मर्यादित होती है, ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा, ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 और ये इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही विशेष शब्द युग्म नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा एक जो है वो सही विशेष शब्द युग्म नहीं है। तो देखिए, परख का जो विशेष है, इसका जो विशेषण होता है वो प्राचीन होता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। देखिए, तबाही और तटस्थता ये दोनों ही विशेषण हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही जो है ये विशेषण शब्द हैं। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। देखिए, तबाही जो है ये तबाह का, ध्यान रखिएगा, तबाही जो है ये तबाह का विशेषण है और तटस्थता जो है ये तटस्थ का विलोम है। तो इस प्रकार जो है सही जवाब तो बी हो जाएगा। फौजी फुर्तीला बिल्कुल सही सुमेलित है, झूठा झंकृत बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इसी के साथ ये टेस्ट हमारा समाप्त होता है। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टेस्ट की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, अगर आपके काम लायक है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और लाइक करिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।